Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. सो टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरवल वाला, और इसमें दो हमने देख लिए थे, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। द थर्ड वन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज, है ना। इसके बारे में बात करना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, एंड देन उसके बाद आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। सो सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ओपन क्लोज आप समझ ही गए हो। अब इसके साथ लग गया है सेमी। सेमी मीन्स क्या? हाफ, है ना। तो आपसे ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि क्लोज्ड ए टू ओपन बी, है ना। तो ये क्या है आपका? ए पर तो क्लोज्ड है और बी पर क्या है? ओपन है। ओपन। राइट। तो ये आपका नंबर लाइन अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ए है और ये बी है, तो कैसा हमें करना चाहिए? ए पर क्लोज्ड है तो डॉट से बनाएंगे, और देन वी हैव टू मूव टिल बी, और बी पर ओपन Hollow. ब्रैकेट है, राइट। तो हॉलो सर्कल बनाना है। ये Hollow. रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा सा मतलब वैल्यू के साथ अगर ले लें एग्जांपल, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 3 2 क्लोज 3 टू ओपन 7। मतलब नंबर लाइन पे यहाँ पर अगर आपका 3 है और ये 7 है, तो हमें 3 पर, है ना, 3 को इंक्लूड करना है, 3 को लेना है ना, क्लोज्ड है। हाँ, और 3 को लेना है, राइट, 7 और को लेना है। 7 को नहीं लेना है बिकॉज ओपन है वो, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट ओनली लेस देन 7, ऐसा। अब क्या है कि यहाँ पर आपको ओपनिंग ब्रैकेट जो था वो क्लोज था, और जो बाद वाला ब्रैकेट था वो ओपन था। उल्टा भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए ओपन 0 से क्लोज्ड 6, है ना। ओपन 0 से क्लोज 6, इसका मतलब क्या है कि 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 से बड़े नंबर्स चाहिए, और हमें 6 तक चलना है, 6 इंक्लूडेड रहेगा। तो ये 0 है, ये 6 है। 0 पर ओपन है मतलब हॉलो सर्कल बनाएंगे, 6 क्लोज्ड है मतलब लेना है, और बाकी ये आपका शेड हो जाएगा। सो इसको हम अगर लिखें तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? No, sir. ओके। नेक्स्ट आपको ऐसा भी सर हाँ बोलो ना। सर इसको फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में आप वर्ड से लिख लो। सेट बिल्डर में जैसा हम रूल लिख सकते हैं, नाम से लिख सकते हैं। तो चलो मैं सेट बिल्डर में इसी एग्जांपल को लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस एग्जांपल को अगर सेट बिल्डर में लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि 0 से 6 को हम सेट बिल्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल
एंड है ना, एंड आपका क्या होगा, आप यहाँ पर लिख देंगे x, सेम चीज, ये चीज उठा के आप यहाँ पटक दो, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6, लो बन गया सेट बिल्डर। ठीक है, आप इसी चीज को, ये वाली चीज को वर्ड्स में भी लिखते तो भी चल जाता है, ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा। हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि ओपन ए टू इन्फिनाइट, अब जो इन्फानाइट है उस पर कभी क्लोज नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लोज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन्फानाइट इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, हम उसको अगर क्लोज लगा दिया, क्लोज लगाने से क्या होता है, वो हमें नंबर लेना होता है। तो इन्फानाइट इतना बड़ा नंबर है, हम उसको ले ही नहीं सकते हैं, है ना? हम हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है। तो इसलिए हमेशा 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 ही इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट। चलिए, और यहाँ पर ए लिखा है तो ए से इनफाइनाइट तक जाना है, नंबर लाइन ए, और इनफाइनाइट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा Infinite. है ना, ऐसा बोल देंगे। तो मतलब क्या, एरो का मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा पता भी नहीं है, इनफाइनाइट पे रुकेगा, अपने को क्या पता किधर है इनफाइनाइट। तो कैसे लगाएंगे, ए पर ओपन, और ये शेड कर देंगे, है ना, ये शेड कर देंगे, हो गया। सर इनफाइनाइट को कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा देना। कभी नहीं, कभी भी नहीं, इनफाइनाइट को भी नहीं, माइनस इनफाइनाइट को भी नहीं। ओके सर। हाँ, यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन ए, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स ए से बड़ा है, इक्वल तो है नहीं क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ओके, ऐसे ही आपको क्लोज में भी मिल सकता है, तो क्लोज में मैं ले लेता हूँ नंबर के साथ, जैसा आपको क्लोज्ड 5 से इनफाइनाइट बोल रहा है, दैट मीन्स कि 5 और 5 से बड़ा, बड़ा। राइट। तो ये आपका 5 है और ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो हमें शेड करना है, 5 को हम डॉट से बनाएंगे, सॉलिड सर्कल से, और ये शब्द ऐसा हो जाएगा। इसको हम अगर लिखें तो दिस विल बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना, यहाँ इक्वल लगेगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। ऐसे ही हम माइनस इनफाइनाइट वाला भी देख लेते हैं, है ना, माइनस इनफाइनाइट वाला। तो अगर आपको ऐसा बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से ओपन ए, का मतलब ये आपका ए रहा होगा, और ए से हमें पीछे की तरफ जाना है, दिस साइड, इधर है माइनस इनफाइनाइट, है ना, लेफ्ट को। तो ए पर ओपन है, दैट मीन्स हॉलो सर्कल, और ये सब शेड हो जाएगा ऐसा। अगर हम लिखना चाहें इनइक्वालिटी में तो कैसे लिखेंगे, एक्स इज लेस देन ए, है ना, ए से छोटा नंबर चाहिए। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, माइनस इनफाइनाइट टू 7 क्लोज्ड बनाएंगे कैसे, ये 7 है, ये पीछे माइनस इनफाइनाइट है, 7 पर क्लोज्ड है मींस सॉलिड सर्कल, और पीछे ऐसा। इनइक्वालिटी से लिखें तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंटरवल्स की बात हमने कर ली है। किसी इंटरवल में किसी की कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अगर आपसे बोला जाए ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, तो ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये तो आप पहले भी पढ़े हो, ऑल रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए प्लस इनफाइनाइट, मतलब नंबर लाइन अगर लें तो, है ना, ये सब कुछ हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से हम आ रहे थे और हम चले जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक। सर इंटीजर ना। नहीं, ये रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आपको बताया, जैसा ओके अगर, सर। है ना, रियल नंबर ये 0 है, 1 है, 2 है, तो ये इंटीजर्स हैं। लेकिन 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 0 और 1 के बीच में, इनफाइनाइट। राइट। इनफिनाइट। वो सब क्या होंगे, रियल नंबर के पार्ट होंगे, लेकिन क्या वो इंटीजर हो सकता है, नहीं। नहीं, है ना, 0 और 1 के जो नो बीच में सर। नंबर्स हैं, 0.1, 0.001, 0.12, ये सब इंटीजर्स नहीं है, लेकिन ये सब रियल नंबर्स हैं। ओके,
तो इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस आर, सर वो लाइन कैसे बनेगी रियल नंबर्स की? हाँ ये बनाया ना, ये आपका, ये है आपका रियल नंबर का लाइन। पूरा पूरा ओके इधर सर। भी एरो लगा दिया, इधर भी एरो लगा दिया, और पूरे को शेड कर दिया। हो गया पूरा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यस सर। हाँ, क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स, है ना, आपको इंटरवल्स बनाने हैं। सेट्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट वन इज, सेट दिया है x सच दैट x बिलोंगिंग टू r -2 इज लेस देन x इज लेस देन 15। इंटरवल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सर मतलब वो ड्रॉ करना है क्या? नहीं, सिर्फ इंटरवल लिखना है। इंटरवल बोले तो ऐसा, ये इंटरवल है, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट अच्छा। वाला, राइट। ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये सब इंटरवल ओके है। सर। हम्म। ओपन ब्रैकेट -2 क्लोज कॉमा ब्रैकेट 15 -2। करेक्ट, सही है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ इक्वल टू लगा है कि नहीं लगा है। तो दोनों जगह इक्वल टू नहीं लगा था, नहीं लगा ओपन था ब्रैकेट। मतलब ओपन है। वेरी सिंपल, यस करेक्ट। -2 से 15 दोनों पे ओपन हाँ। लगा देंगे, खत्म बात। यस। एक और लेते हैं, x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, और आपसे कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इंटरवल बनाइए इसका। सर क्लोज सर ब्रैकेट टू। क्लोज ब्रैकेट टू इंफिनिटी हाँ। ओपन ब्रैकेट। हम्म, सही, यही बोल रहे थे आप भी। करेक्ट। तो 2 या 2 से बड़ा कह रहा है, तो 2 से बड़ा जाएंगे तो हम प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इक्वल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया, और इनफाइनाइट पे तो पता ही है ओपन ब्रैकेट लगता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स और -2 इज लेस देन x, बताइए क्या इंटरवल बनेगा? सर ओपन ब्रैकेट टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ओके, -2 है ये, 2 नहीं है, -2 है। आप -2 बोले कि 2 बोले? सर मैंने 2 बोली, -2। -2 होगा, हाँ। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है x क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है? -2 से बड़ा है। तो पहली बात तो इक्वल टू नहीं लगा है, तो ओपन ब्रैकेट लगेगा -2 पर। और बड़ा है तो बड़ा जाता है इनफाइनाइट तक, छोटा होता तो जाता है माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, x such that x belonging to r, x is greater than equals to 5। क्लोज ब्रैकेट 5 कॉमा हाँ, इंफिनिटी इन्फिनिटी। राइट, करेक्ट है। इक्वल टू है ओपन तो ब्रैकेट। हाँ, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगता, पता ही है। तो क्लोज 5 से ओपन इनफाइनाइट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वो है कि आपको इंटरवल्स दे दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, आपको इंटरवल दिए जाएंगे, आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, चलिए पहला इंटरवल आपको दिया गया है क्लोज्ड टू क्लोज्ड 7। कन्वर्ट करें आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। रियल नंबर, रियल नंबर। अच्छा। x such that x belongs to real number. x is greater than। और इक्वल टू 7। okay. देखो, तो सबसे पहले ना सेट बिल्डर फॉर्म में ये चीज तो देखो फिक्स ही है, इतना, हाँ, इतना तो आना ही आना है। जब भी इंटरवल की बात होती है तो रियल नंबर्स लेते हैं, तो इतना तो फिक्स्ड रहता है हर जगह। तो ये आप लिख ही लो कि x जो है वो x रियल नंबर है, और रियल नंबर्स में क्या क्या है वो यहाँ से पता चलेगा क्वेश्चन से। तो x आपका 2 से बड़ा है और 2 के इक्वल भी है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट था, और ये 7 के इक्वल या 7 से छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज्ड है, इसलिए दोनों तरफ मैंने इक्वल का भी साइन लगाया है।
चलो एक और लिख के आप ट्राई करो जरा। तो नेक्स्ट है -9 से 4 कन्वर्ट करो। The x is such that x belongs to real numbers where x is greater than or equal to -9 and 4 is greater than or equal to x. करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड -9 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, दोनों तरफ क्लोज था तो दोनों तरफ इक्वल टू लगा दिया है। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका -इनफाइनाइट टू -1 क्लोज्ड, कन्वर्ट करिए। x is Then equal. greater than x is less than equals to -1. करेक्ट है, ये पार्ट तो फिक्स ही है कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और यहाँ से दिख रहा है हमें -1 से छोटा ले रहे हैं, सो x इज लेस देन इक्वल टू -1, Minus. राइट। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, तो सेट्स जो है आपका वो फिनिश हो गया है यहाँ पर चैप्टर, और आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं अभी। तो कौशल, आपका डाउट बताओगे क्या, कौन सा वाला वो एक्सरसाइज और क्वेश्चन था, एक बार रिपीट सर करिए। एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन था सर, वो 7th वाला, वन जिसमें है पॉइंट कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 हाँ, में। 1.1 द में तो कलेक्शन ऑफ 7 है ऑल ही इवन नहीं, इंटीजर्स। 1.1 में तो 6 ही क्वेश्चन है। सर नहीं ना, 7 है ना पक्का? सर? हाँ ना। अरे मेरे में 6 ही दिख रहा। क्वेश्चन ये क्लास 11 का है ना, सेट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आ रहा मेरे में तो। सर क्वेश्चन नंबर 1 का 7। अच्छा 1 का 7th, तो ऐसा बोलो ना, हाँ ठीक है 1 का 7th बोलो अभी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सर उसमें तो सेट नहीं है ना सर, वो पर पीछे तो सेट देखे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ सेट क्यों नहीं है? सर क्योंकि बहुत सारे है ना इवन इंटीजर्स। हाँ तो अच्छा, आप ना ऐसा कहना चाह रहे हो कि हमें एंड नहीं पता चल पा रहा है इसलिए नहीं है, ये आप कहना हाँ चाह रहे थे? हाँ ओके, तो मैं आपको याद दिलाऊं, सेट्स में हमने एक पढ़ा था फाइनाइट सेट और एक हमने पढ़ा था इनफाइनाइट सेट, याद आ रहा है? हाँ सर। और उससे भी पहले हमने सेट का जो डेफिनेशन पढ़ा था वो ये पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे दैट हैज टू बी वेल डिफाइंड। वो कलेक्शन आपका फाइनाइट भी हो सकता है, वो कलेक्शन इनफाइनाइट भी हो सकता है। आप इनफाइनाइट सेट जहाँ लिखे होगे, आप देखो मैंने डैश 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 इसका एग्जांपल अगर लिया था, और लेट्स से नेचुरल नंबर लिया था तो 1 2 3 4 और डैश 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 करके छोड़ दिया था, हाँ तो ये भी तो सेट है। तो सिमिलर वे में इवन इंटीजर्स भी सेट हो जाएंगे एंड दैट वुड बी इनफाइनाइट सेट। ओके सर। और और सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड बता दो। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट दिया है 3 6 9 12, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, है ना। रूल हमें पता चल गया है, बस इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें लिखना है। अब चलो लिख लेते हैं। तो x सच दैट, और x जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम 3k लिख, Multiple. हाँ 3k लिख सकते हैं। और k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर जो k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और कहाँ तक जा रहा है, 3 4 12, तो लेस देन इक्वल टू 4 है। और साथ ही साथ आपको k बताना पड़ेगा कि कैसा है। तो k इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ही ले रहे हैं हम यहाँ पर। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हाँ सर, और सर ये वाला
और सेकंड बस। सेकंड इज 2 4 8 16 32। तो देखो 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है। तो 2 के पावर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज 2 का पावर k, जहां पर k क्या है, k 1 से लेके 5 तक है ना। k जो है वो 1 से लेके 5 तक है, और k नेचुरल नंबर है। हो गया। ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन है? सर वो एक्सरसाइज 1.3 का 8th वाला 1.1, पहले 1.1 में और किसी को कोई डाउट? one। 1.2 में किसी को कोई डाउट? चलो फिर 1.3 आते हैं। अब आप बताओ 1.3 में कौन सा क्वेश्चन? सर 8th वाला एक बार समझाओ। ओके, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 ये रहा। क्वेश्चन 8 में आपसे कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपके हिसाब से आप यूनिवर्सल सेट क्या बताओगे? फर्स्ट पार्ट है फॉर द सेट ऑफ राइट द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। आपके पास सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एक सेट है जिसमें राइट ट्राइंगल्स हैं। ये राइट ट्राइंगल क्या होता है? 90 डिग्री वाला। राइट है ना, एक एंगल, तीन में से एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे आपके एक सेट में। इनके लिए आपको प्रपोज करना है यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ए ई आई ओ यू, है ना, ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, और बोला था इसका यूनिवर्सल सेट हम क्या प्रपोज कर सकते हैं। तो इसका यूनिवर्सल सेट अल्फाबेट्स, है ना, अल्फाबेट। ऑल अल्फाबेट्स। ऑल 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर सोचा वैसे ही यहाँ भी सोचना है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट के लिए। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हम क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। भाई सारे ट्राइंगल का हम सेट ले लेते हैं, उसी में ये भी होगा। या आप ऐसा भी बोल दो कि पॉलीगन्स ले लो, ये और बड़ा सेट हो जाएगा। ट्राइंगल तो एक लिमिटेड था कि 3 ही साइड वाला था, अभी पॉलीगन बोल दिया तो पता नहीं कितने साइड वाले सभी आ गए। तो दोनों सही है, कोई भी आप बोल सकते हैं, है ना। आप बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बस ट्राइंगल बोल सर रहा है तो इसमें इतना ही लिखना है क्या बस? हाँ, यही आपका यूनिवर्सल सेट है, यही आंसर है, खत्म। ओके सर यस। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें जो कौशल ने बोला उसमें ओपन ब्रैकेट थी तो आंसर चेंज होगा ना उसका 3 6 9 12 का 3 6 कहाँ ओपन ब्रैकेट था यहाँ पर? 3 के पहले ये सेट वाला ब्रैकेट है ना, ये मिडिल ब्रैकेट है ना, नहीं। 3 तरह। हाँ बोलो बोलो बोलो। टेस्ट अपना टेक्स्ट बुक में ओपन ब्रैकेट देखे। नहीं, वो गलत दिया है, सेट हमेशा ये मिडिल ब्रैकेट है, करेक्ट कर लो उसको आप, है ना। मिस प्रिंटिंग या कुछ और एरर हो जाता है, तो इस सेट हाँ जो है सर। हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लो, ऐसा बना दो। ओके। हाँ ओके, तो एट्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। एट्थ में सेकंड आपको क्या दिया है? एट्थ में सेकंड दिया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। द सेट ऑफ आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। हाँ, यही सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, खत्म। और कौन से क्वेश्चंस? सर कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं है, पढ़ा है नहीं ना अभी तक। कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया तो, जो डैश होता है, ए डैश, ए बार, ए हाँ सी, हाँ। हाँ वही तो कॉम्प्लीमेंट है। और 1.3 में और किसी का कोई डाउट? 1.4 में? सर कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ देते ना? हाँ, उसको छोड़ के। ओके सर।
1.5 में 1.6 सॉल्व किया है? आप लोगों ने किया है यहाँ तक सॉल्व? सर 1.6 नहीं किया। 1.6 नहीं किया ना? बाकी हाँ। लोग सर कर रहे हैं थोड़ा सा। कर रहे, थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा और हाँ जल्दी जल्दी करो उसको, बिकॉज आज हमारा सेट खत्म हो गया है, कल से हमें रिलेशन चालू करना है ना? कल से वी विल स्टडी रिलेशन। तो ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस से सॉल्व कर लो, बाद में भी पूछ सकते हैं आप डाउट, ऐसा नहीं है ना? अलग से, बट ट्राई टू, है ना, ऑन टाइम। अगर टाइम पे रहोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो चलो कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल। सर, एक बार वो इंटरवल वाली स्लाइड दिखाओ ना, मतलब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो आपने बताया। हाँ यस सर। ओके, तो चलो मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइन, चलिए मैं एनसीईआरटी ओपन, आप लोग भी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, और मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना? जो जहां तक आप पहुंचते पहुंचते थक जाओगे तो मैं वहां से करवा देता हूँ, आप आगे से सॉल्व करते रहो। चलिए सर पेज क्वेश्चन, नंबर प्लीज। पेज नंबर के लिए मैं ओपन करता हूँ एनसीईआरटी यहाँ पर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्लास 11 मैथ्स, बुक टाइटल मैथ्स, चैप्टर 1 ओपन करते हैं। सर 26। ओके, तो लास्ट पेज पे ही ऑलमोस्ट होना चाहिए, 26 डाल देते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B and लगा है, 12 people liked products C and A, and 14 people liked product B and C, and 8 liked all the three products. Find how many liked product C only. C only अपने को आंसर करना है, तो बनाइए फटाफट वेन डायग्राम। वेन यस, डायग्राम के हेल्प से बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, मतलब जल्दी से जल्दी आंसर देने का कोशिश करेंगे, आपको कमांड उस चीज पे बनाना है।
कुछ आया क्या आंसर? सर 11 आ रहा। ओके, चलो ना सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर कि कितने सेट्स हैं, तो ए बी और सी, तीन टाइप के प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो वी हैव हियर थ्री सेट्स, थ्री सेट्स हैं। तो बना लेते हैं तीन सेट्स हम, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो ए बी और सी। मोस्ट कॉमन की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन दिया हुआ है ना 8 8, है ना, 8 लाइक ऑल द थ्री, सो हियर इट विल बी 8। और अब देखते हैं और क्या दिया है, और दिया है 14 पीपल 14। लाइक बी एंड सी। तो बी और सी में जो कॉमन होगा वो 14 होगा, तो 14 होना चाहिए। तो 14 माइनस 8 करने से आपका 6 कितना आता है, 6। तो यहाँ आप 6 लिखेंगे। नेक्स्ट इज 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। सी एंड ए में 12 होगा, तो सी ए में 12, तो यहाँ 4 पर 4 लिखना है। और दिया है 14 लाइक्ड ए एंड बी। तो ए बी में 14 है, 14 माइनस 8 करेंगे, दैट विल बी अगेन 6। और आपको दिया है 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। तो सी में 29 है, तो डेफिनेटली हमें 29 माइनस 4 प्लस प्लस 8 8 प्लस प्लस 6। 6, हाँ ये करना है, और वो सी में लिखना है बचे पोर्शन में। तो ये आ जाएगा आपका 6। 29 माइनस हाँ 6 18। प्लस, हाँ 6 प्लस 4 10 होता है, 29 माइनस 10 इज 19, और 19 माइनस 8 करते हैं तो 11 आता है। तो आपसे तो यही पूछा था शायद, लाइक्ड हाँ प्रोडक्ट सर। सी ओनली, तो सी ओनली का आंसर आ गया, सी ओनली इज 11, है ना, दिस इज 11 का आंसर यहीं पर आ जाता है। खत्म, क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें तो कैसे होगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वी हैव टू, हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले से कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो ये तो हो गया, बस जल्दी से हमने आंसर बता दिया, बहुत ही अच्छी बात है। बट लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट इट? तो जो डेटास दिए हुए हैं उसको हम पूरा लिखते हैं, है ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक। चलो मैं आपको दिखाता हूँ लिख के कैसे लिखा जाएगा इसमें। जैसा सबसे पहले है ना, स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ तक पहले किसी को कोई दिक्कत वेन डायग्राम से सॉल्व करने में? बिकॉज मैं इसको इरेज कर दूंगा अब। नो सर, नो डाउट। तो ये पूरा मैंने कर दिया डिलीट, और अब देखते हैं कि कैसे करना है विद द मेथड। तो दिया है 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, मतलब एन ए है आपका 21, है ना, एन ए है 21, एन ए इज 21। नेक्स्ट दिया है 26 प्रोडक्ट लाइक्ड बी, तो एन बी इज 26। और क्या है, 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी, तो एन सी इज 29। नेक्स्ट है 14 पीपल लाइक्ड ए एंड बी, मतलब ए एंड बी ए का एन मतलब, बी। राइट राइट राइट, ए इंटरसेक्शन बी इज 14। नेक्स्ट है 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, तो ए एन, यू ए इंटरसेक्ट। हाँ ए इंटरसेक्शन सी सर या सी, सर हाँ 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 बोलो बोलो। सर यूनियन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को ये हो रहा ना। हाँ यूनियन इसलिए लगाया क्योंकि ये जो वर्ड है एंड, है, इसके बारे में आपको बार हाँ बार हाँ, हाईलाइट करके हाँ बताया है। इंटरसेक्ट। एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। ओके, तो 12 दिया है यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए, और 14 दिया है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी इज 14। नेक्स्ट दिया है 8 लाइक्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, जो तीनों प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं। तो तीनों लाइक करना मतलब ए ए यू। इंटरसेक्ट, नहीं नहीं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये भी लाइक कर रहे इंटरसेक्शन हैं, बी इंटरसेक्शन। ऑल द थ्री ना, मतलब ये भी लाइक कर रहे हैं वो भी लाइक कर रहे हैं, मतलब जो कॉमन वाला होगा तीनों में वो, तो कॉमन वाला का मतलब इंटरसेक्शन। 8। हाँ 8 है। अब हमें क्या पूछा गया वो देख लेते हैं, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, है ना, केवल सी वाले कितने हैं अपने पास, ये पूछा गया है। तो
अब यहाँ से हम अगर फॉर्मूला लगाए ना, फॉर्मूला, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के आ जाएगा, है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको फोटो बनानी पड़ेगी, ये वाली वेन डायग्राम वाली, हाँ ए बी सी, है ना, ए बी सी। तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से एन ए यूनियन बी यूनियन सी आप निकाल लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फॉर्मूले से टोटल आ गया, टोटल का मतलब ये सब कुछ आ गया है आपके पास। तो आप अब इस टोटल में से आप ये सारी चीजें करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें। क्यों ये सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे? बिकॉज यू वांट ओनली सी, केवल ये पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट निकालने के लिए टोटल में से ये सब, है ना, ये सब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। और ये सब डेटा है ही आपके पास, क्वेश्चन में ही दिया है, खत्म। ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ लिखना कैसे है। बस ये डेटा आप लिख दोगे ना एक बार, ऐसे लिखने के बाद आप वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर दो अपने तरीके से, जैसा बताया आपको, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ए यूनियन बी लेके हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी आप निकाल लिया। हाँ हम्म। सर, उसमें से माइनस किए तो? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो है, ए यूनियन बी ही तो माइनस करना है हमें। हाँ सही सर। बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। क्वेश्चन 15 कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, हम टोटल 60 पीपल हैं, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 जो है वो टी न्यूज़पेपर, और 26 और हैं जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 9 एच और आई दोनों हैं, 11 एच एंड टी है, 8 टी एंड आई है, और 3 जो है वो ऑल है। तो यहाँ से आपको पूरा पिक्चर क्लियर है वेन डायग्राम का, वो आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, है ना, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो बताना है। सेकंड कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, एग्जैक्टली वन। सॉल्व करिए। सर एटलीस्ट यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, एटलीस्ट का मतलब कि देखो, एटलीस्ट मतलब आप क्या समझते हो, कम से कम एक पढ़ने वाले, है ना, ऐसा। जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कम से कम एक मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तीन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ये सब आ जाएंगे किसमें, एटलीस्ट वन में, एटलीस्ट वन, है ना। तो एक जो पढ़ने वाले हैं, जो दो पढ़ने वाले हैं, जो तीन पढ़ने वाले, सब आ जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये तीनों का यूनियन है, एच। यूनियन हाँ, एच यूनियन टी यूनियन आई, ये है। आई। सॉल्व करिए सभी लोग।
ए का 52 आंसर बता रहे सौम्य। चलो देखते हैं, बी भी सॉल्व करो, बाकी लोग भी सॉल्व करिए। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेट्स जो है वो 3 है, एच टी और आई। सर सेकंड का 33 है क्या? ओके देखते हैं, अभी आंसर तो पता नहीं मेरे को, चलो सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पर 3 है, एच टी और आई। तो एच टी एंड आई, एच टी और आई। अब डेटा फिल करते हैं हम यहाँ पर। तो ओके डेटा में सबसे पहले आपको तीनों में कॉमन जो है वो कह रहा है 3 है ना, जो ऐसे हैं तीनों पढ़ रहे हैं, 3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है 8 जो है वो टी और आई, टी और आई में 8 है तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 11 एच और टी में, तो एच टी में 11 है, एच टी 11, यहाँ 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और क्या है 9 एच और आई है, एच और आई में 9 है तो 6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है 26 आई में, टोटल आई में 26 होने चाहिए, तो 26 माइनस 6 20, और 20 माइनस 8 इज 18, 12। 12, हाँ 20 माइनस 8 इज 12। 12, हाँ उसके बाद कह रहा है 26 टी में है, तो टी में 26 है, तो 26 में से हमें 10, 16 सब्ट्रैक्ट करना है, 26 माइनस 16 इज 10। और एच, एच में 25 है, 25 में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 8 17, 17, 17 25 में 8 से and 8, राइट 8 है। तो आपसे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं। तो क्या ये 8 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ हैं। हाँ, अच्छा क्या ये 8, हाँ ये भी हैं, एक से ज्यादा हाँ पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ये तो दोनों पढ़ रहे हैं। ओके चलेगा, अपने को चलेगा। 3, हाँ ये तीनों पढ़ रहे हैं, ये ये भी भी, चलेगा। हाँ, अच्छा ये 6, ये 2 पढ़ रहे हैं ये, न्यूज़पेपर, हाँ ये भी चलेगा। 12 ये 1 पढ़ रहा है, ये भी चलेगा। 5 ये 2 पढ़ रहे हैं, ये भी चलेगा। 10 ये 1 पढ़ रहा है, ये भी चलेगा। तो मैंने जैसा बताया कि एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से ज्यादा पढ़ने वाले, मतलब सब आ जाता है इसमें, है ना। जो 1 पढ़ रहे, 2 हाँ, पढ़ रहे, ऐसा ना हो बस कि कोई ऐसा लोग ना हो जो एक भी न्यूज़पेपर ना पढ़ रहे हैं, बस वैसा नहीं चाहिए। तो सब ऐड करना होगा हमें, सब ऐड कर लो, 12 प्लस ये सब ऐड करने से कितना आ रहा है, ऐड करने से यानी आंसर 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 3 24। 52, 50, ओके ओके 5 प्लस 3 8, 8 3 24, ये हो गया। 24 प्लस 10 34 हो गया, और 34 प्लस 6 करेंगे तो 54, 40 हो गया, 40 में 12 ऐड करेंगे तो 52 हो गया। 52 52 आपका आंसर, 52, 52, 52 आपका आंसर है, करेक्ट, राइट। सेकंड पार्ट पर आते हैं। 30, ओके सेकंड में कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, केवल और केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो 8 है, 10 है और 12 है, बस। तो 8 प्लस 12 प्लस 10 इज 30, 30, 30 है, राइट 30 आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। no, sir. चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 14 पर आते हैं। चलो 14 सॉल्व करो। 14 में क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश, 25 नोज बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर ऑफ हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? बताना है, करिए सॉल्व करिए।
So 125. ओके, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यस सर 125। चलो, तो कह रहा है आपके पास एक ग्रुप है, और तो ग्रुप में कितने तरह के हैं? हिंदी और इंग्लिश, दो टाइप के सेट हैं आपके पास, तो 200. राइट, दो सेट्स हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दो सेट्स हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। और नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि 25 नोज बोथ, तो 25 आ जाएगा यहाँ मिडिल में। हाँ, इंग्लिश कह रहा है 50 है, तो इंग्लिश 25 आएगा. 25 आ जाएगा। 100 हिंदी है तो 75. 75 आ जाएगा। कह रहा 110. है ईच ऑफ द स्टूडेंट, है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर और हिंदी, मतलब सारे बच्चे इसके अंदर ही यूनियन. हैं। हाँ, बाहर कुछ नहीं है। ये जो लास्ट लाइन लिखा है ना, ये ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज हिंदी और इंग्लिश, इसका कहने का मतलब यही है कि बाहर कोई भी बच्चे नहीं हैं ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश में से कुछ भी नहीं जानते हों। सारे बच्चों को या तो हिंदी आता है, या तो इंग्लिश आता है, या तो दोनों आता है। तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तीनों ऐड कर लेंगे, दैट गिव्स 125। राइट आंसर, करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलो फिर लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 जो स्टूडेंट्स हैं वो टी, चाय पीते हैं, एंड 225 टेकिंग कॉफी। 100 जो है वो बोथ टी एंड कॉफी वाले हैं। देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, दोनों ही नहीं पीने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ये बताना है। सॉल्व करो आप। 325। ओके, Yes, sir. 325. अच्छा चलो सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स है टी एंड कॉफी, तो दो सेट्स है टी कॉफी। और डेफिनेटली जो पूरे स्कूल में बच्चे हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 60. दोनों नहीं लेते हैं चाय और कॉफी में से। तो डेटा फिल करते हैं सबसे पहले, तो दोनों पीने वाले दिए हुए हैं, 100 टेकिंग 100. बोथ, राइट। तो 100 जो है वो अंदर आ जाएगा। और आपको कॉफी जो दिया है वो 225 दिया है, तो मतलब 125. 125 राइट 125 आ जाएगा। टी है 150, मतलब तो 50। मतलब 50, राइट। और यहाँ पर ये जो, इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं ना, और यही हमसे पूछा है शायद, तो सर हाँ. दोनों, 600 स्टूडेंट देखे ना। हाँ, तो टोटल 600 प्लस करेंगे ना, ये x प्लस 50 प्लस 100 प्लस Plus 125, 120. दैट Is इज equal टोटल 600, 600. है सर ना। सर ऐसा किया तो 600 माइनस उनकी एडिशन। हाँ, एक वैसा. ही बात है ना, देखो एक ही बात है, वही तो कर रहे हैं, हाँ x हाँ इज हाँ इक्वल टू 600 माइनस ये सबका एडिशन। हाँ सर। तो x की वैल्यू आ रही है 275. 275, राइट। दैट गिव्स x की वैल्यू कितनी? 325. 325, राइट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ सही है, सही है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 13 में दिक्कत किसी को कोई? ओके फाइन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12 में कह रहा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets, है ना? And A intersection B intersection C is phi। तो आपको बताना है सेट्स A और B और C, है ना, ये क्या होगा? करिए, सॉल्व करिए। सर ये भी वेन डायग्राम से ही बनेगा क्या? नहीं, ये तो एनालिटिकल है, मतलब आपको सोचना है। ओके सर। हम्म,
सर ओवर। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आपको 3 सेट्स इस तरह से लिखने हैं, फाइंड बोला है तो ए बी और सी 3 सेट्स इस तरह से आपको लिखने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए ये नॉन एम्प्टी सेट्स रहें, मतलब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए। और आपको दिया है कि ए बी सी तीनों का जो इंटरसेक्शन लेने से है वो फाई आना चाहिए, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन ए बी में कॉमन रहेगा, बी सी में कॉमन रहेगा और ए सी में कॉमन आएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं ना, ए हम लिख लेते हैं 1 2, ठीक है। और अगर बी में लिख दें, बी में लिख देते हैं 2 3। देखो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है हमें, हाँ 2। राइट। और सी हम लिख लेते हैं ऐसा 3 1। तो ऐसा करने से बी सी में भी एक चीज कॉमन हो गई है और सी ए में भी कॉमन आ गया है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस था, क्या कंडीशन था कि ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी रहना चाहिए। तो हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में 2 आ रहा है, नॉन एम्प्टी है। बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी चाहिए था, तो बी इंटरसेक्शन सी अगर हम देखें तो हमें 3 मिल रहा है। और ए इंटरसेक्शन सी अगर देखें तो 1 मिल रहा है। तो ये तीनों जो कंडीशंस थे नॉन एम्प्टी वाले, ये फुलफिल हो रहे हैं। द फोर्थ कंडीशन वाज कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई आना चाहिए। तो हम निकालते हैं, ए बी और सी तीनों में कॉमन एलिमेंट कोई दिख रहा है क्या? नहीं, नो। फाई। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तो यस, ये हमारा वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हो सकता है एक्स तो डेफिनेटली। वाई के टर्म में लिए तो एक्स। हाँ बिल्कुल चलेगा, मैं वही बोलने वाला था। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें डेफिनेट आंसर नहीं होगा, है ना। बहुत सारे आंसर आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक तो है। फिर लिखना पड़ेगा ना कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। हाँ, हमने यहाँ लिखा ना, लेट ए बी दिस, बी बी दिस, सी बी दिस। उसके बाद जो क्वेश्चंस में कंडीशंस थे वो हमने निकाले और देखे और बताए कि हाँ, जो कंडीशन बोला था वो सब सेटिस्फाई करवा दिया हमने। अब यहाँ पर वही इंग्लिश के लाइंस आएंगे कुछ, है ना, बीच बीच में यहाँ पर। हाँ सर। बस ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12 हो गया था, 11 11 सॉल्व करिए। 11 में कह रहा है ए एंड बी बी द सेट्स, ए और बी सेट्स हैं। ए का इंटरसेक्शन एस एक्स और बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ आता है फाइव, ओके। और ए का यूनियन एक्स के साथ और बी का यूनियन एक्स के साथ इक्वल है फॉर सम सेट एक्स, एक्स भी कोई सेट है। तो हमें शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट कि ए और बी इक्वल सेट रहे होंगे, ए और बी इक्वल सेट रहे होंगे, ये प्रूव करना है। दो कंडीशंस गिवन है, एक तो ये वाली पूरी और दूसरी ये वाली। चलिए कोशिश करिए इसको प्रूव करने का। पहले तो आप ये बताओ कि आप प्रूफ किस तरह से करने वाले हो, मतलब कौन सा वाला रास्ता चुन रहे हो। x belongs to एक्स बिलोंग्स टू मतलब x belongs to a पर what does डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अच्छा अच्छा, देखो कई सारे रास्ते हैं इसको प्रूव करने के लिए। एक तो पूरा लॉ वो लगाओ आप पूरा, है ना, उसमें बहुत दिमाग खराब है। या ऐसा करो कि कोई सेट्स अज्यूम कर लो आप, है ना, और वहां से फिर जो कंडीशंस दिए हैं वो लेते चलो। कहने का मतलब ए और बी बोल रहा था कि सेट्स हैं कोई, तो ए और बी कोई सेट्स अज्यूम कर लो आप। आपको बोला है कि ए इक्वल टू बी शो करना है, तो आप ए इक्वल टू बी मत लेना, है ना, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। 9th 10th में आपने एक पढ़ा होगा नंबर, रियल नंबर नाम का शायद हाँ चैप्टर है, वो √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्या है प्रूफ याद आ रहा है ना। तो हाँ बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करते हो उसको प्रूफ। हाँ सर। हाँ
है ना, पहले आप अज्यूम कर लेते हो कि ये रैशनल फिर नंबर है उसको गलत prove है ना, बाद में नंबर्स वो को प्राइम आ जाते हैं, फैक्टर्स उनमें कॉमन आ जाते हैं, तो बोलते हो नहीं नहीं हमने जो लिया था वो तो गलत लिया था। वैसा ही करेंगे हाँ यहाँ पर सर। भी, वैसा ही यहाँ भी कर लेते हैं, तो ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना, सबसे इजी मेथड यही पड़ेगा। तो ए को आप कोई सेट ले लो, कुछ ले लो 1 2 3 1 2 ले लो, और बी कुछ और ले लो, लेट्स से 3 और 4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन एक्स और बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ आना चाहिए फाई, ठीक है, लेकिन ए और एक्स का यूनियन करें और बी और एक्स का यूनियन करें तो इक्वल आ जाए। तो ऐसा आपको एक्स अब सोचना पड़ेगा, तो बताओ एक्स ऐसा क्या होना चाहिए। x इक्वल टू 1 2 3 4। 2, 3। एक्स अगर हम कुछ ले लेते हैं जैसा देखो ए और एक्स में कॉमन नहीं चाहिए कुछ, क्या बोल रहा है, ए और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, और बी और एक्स का इंटरसेक्शन भी क्या है, फाई है। 5,6। तो मतलब एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ए का और कोई भी एलिमेंट बी का तो लेना ही नहीं है वैसे ही, 5 और 6 ले लेते फिर। हाँ है ना, सर, 5 तो कुछ और लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 तो लेना ही नहीं है, 5 6 ले लिया, लेट्स से। तो ये कंडीशंस तो फुलफिल हो गई हमारी, यहाँ से ये तो पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन एक्स 5 हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन एक्स भी 5 हो जाएगा, लेकिन लेकिन ये जो सेकंड वाला कंडीशन है कि ए यूनियन एक्स, है ना, ए यूनियन एक्स, ये क्या आएगा, ए और एक्स का आप 1 2 यूनियन 5 6। 1 2 5 6, है ना, ये आएगा, और बी यूनियन एक्स करेंगे आप तो 3 3 4 4 5 5। 6, हाँ 3 4 5 6। लेकिन ये बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, हाँ नहीं, नहीं नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है, इक्वल 3 नहीं 4 है, है। है ना, तो ए यूनियन एक्स इज नॉट इक्वल टू बी यूनियन एक्स आया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा तब पॉसिबल हो सकता था जब ए और बी दोनों डिफरेंट सेट ना हो के सेम सेट हो, ठीक है। तो अगर हम ए और बी को कोई सेम ही सेट ले लें, लेट्स से हम 1 2 यही ए है और यही बी भी है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश लाइन की लाइंस आएंगी कि फ्रॉम हियर वी हैव कंक्लूडेड दैट हमने जो अलग अलग ए और बी सेट्स लिए हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो नाउ लेट अस अज्यूम दैट ए इक्वल टू बी लेते हैं और फिर हम क्रॉस वेरीफाई करके दिखा देंगे कि हाँ देखो तभी हो रहा है ये। तो ए इक्वल टू बी ले लिया और एक्स आप ले लो, कुछ एक्स ले लो आप 3 4। हाँ 3। तो अब ए इंटरसेक्शन एक्स भी फाई है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी फाई है, तो पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गया। जो दूसरा कंडीशन है ए यूनियन एक्स, अब ए यूनियन एक्स बताओ क्या आ रहा है, ए 1 2 3 यूनियन, 4। राइट 1 2 3 4, और बी यूनियन एक्स क्या आ रहा है 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब ये चीज सेटिस्फाई हो गई है जो पहले नहीं हो रही थी, है ना, दीज आर इक्वल, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हेंस वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी इक्वल ही होना चाहिए था, हेंस प्रूव्ड, खत्म। वो प्रॉपर्टी लॉ ये वो लगाओगे दिमाग खराब होगा फालतू का, वो सब करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सर एक बार बताओगे क्या फिर से? हाँ एक बार स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, देखो पहले हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में दो कंडीशंस फुलफिल करने के बारे में बात कर रहा था, ए एक्स का इंटरसेक्शन और बी एक्स का इंटरसेक्शन दोनों फाई आ रहा था, और ए एक्स का यूनियन और बी एक्स का यूनियन इक्वल आ रहा था ना, ये कंडीशन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ए और बी इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमने ए और बी अज्यूम करा ना, वी हैव अज्यूम्ड दैट ए कोई ये सेट है और बी कोई ये सेट है, अज्यूम इस तरीके से करा कि जो हमें प्रूव करना था वो चीज हमने फॉलो नहीं कराई, है ना, ए और बी इक्वल प्रूव करना था, हमने अलग अलग किया। तो हमें 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 पता है, हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ए और ये बी लेने के बाद फुलफिल कहीं ना कहीं जाके नहीं होंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ये, मैंने क्या बोला समझा क्या। सर रिपीट करो ना। आपको प्रूव करना था कि ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल कब है, जब ये कंडीशन दो कंडीशंस हैं वो दिए हुए हैं, ये फुलफिल होगा तभी आएगा इक्वल,
ठीक। Yes. तो अगर मैंने ए और बी अलग अलग ले लिया जैसा यहाँ पर लिया है, तो बताओ क्या आप कंडीशंस फुलफिल होंगे? नहीं होंगे ना, हाँ, नहीं नहीं होंगे। होंगे। तो कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ होगा, ऐसा हमें पता है। तो हमने एक्स भी कोई सेट अज्यूम कर लिया और जो कंडीशंस दिए थे वो निकालने लगे हम। ए इंटरसेक्शन एक्स निकाले, फाई आया। बी इंटरसेक्शन एक्स निकाले, फाई आया। ठीक है, तो ऐसा करने से जो पहला कंडीशन था वो तो फुलफिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले कंडीशन पर आते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. सेकंड कंडीशन पर आए तो ए यूनियन एक्स हमने जब निकाला और बी यूनियन एक्स निकाला, तो ये इक्वल नहीं आया इस बार। क्वेश्चन में ये बोला था कि ये इक्वल आएगा, नहीं आया। ठीक है, इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ बोलेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे कि सिंस वी हैव अज्यूम्ड ए एंड बी डिफरेंट सेट्स, इस वजह से ये दिक्कत हुई है। नाउ लेट अस चेक बाय अज्यूमिंग ए एंड बी टू बी सम इक्वल सेट। तो हमने ए और बी को कोई एक सेट इक्वल ले लिया, दोनों का नाम ए और बी सेम ही कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, और एक्स को कोई और सेट बोल दिया। और अब हमें जो कंडीशंस था वो सब हम निकाले। ए इंटरसेक्शन एक्स निकाले, फाई आया। बी इंटरसेक्शन एक्स निकाले, वो भी फाई आया। और जो दूसरी कंडीशन थी ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, वो निकाले, तो वो इस बार इक्वल आया। तो हम बोल सकते हैं यस, ए इज इक्वल्स टू बी। हाँ सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 हो गया, 10 पर हमें ये शो करना है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो दिस नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, है ना। अगर ये है तो जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो, ऐसा हमें प्रूफ करना है। करिए, प्रूफ करने को सोचिए कैसे कर सकते हैं। So, हो गया यस, sir. हो गया प्रूफ। कैसे कैसे किया? So let us assume that A is equals to 1, 2, हम्म, B is equals to 2, 3. So A intersection B 2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो फिर करो। सर इसमें बी और सी को इक्वल दिखाना नहीं है ना? हाँ, वही करना है जो आप कह रहे हो। सर 3 सेट ले लेते ना। लेना ही पड़ेगा हाँ, ABC तो 3। फिर B is equals to 2, 3 लिए और C is equals to 2, 4। दोनों इसमें 2 2 इंटरसेक्शन कॉमन आया। अच्छा अच्छा, ए को 1 2 लिया, बी को क्या लिया? 2, 3, 2,3, सी को 2, 4। 2,4। हाँ, हाँ, ऐसा फिर अगर, A और हाँ, ए और बी का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो 2 2। 2 मिल रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी देख रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। हाँ तो ये इक्वल आ गया है। और अब हमें देखना है बी और सी कैसे हैं। हाँ, तो बी और सी इक्वल हमें नहीं होते। इक्वल नहीं है ना, नीड नॉट इम्प्लाई, जरूरी नहीं है कि आएगा। हेंस वी हैव प्रूव हो गया, बी इज नॉट इक्वल टू सी। हाँ सर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सर ये तो अब डायग्राम से, वेन डायग्राम से ही बताना पड़ेगा ना? यूजिंग लिखा है प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज को यूज करके पूछा गया है ओके सर। है ना। वेन डायग्राम वाला चीज पूछेगा नहीं एनसीईआरटी में आपको कभी कि वेन डायग्राम से प्रूव कर दो। इसमें हर बार लिखा रहेगा प्रॉपर्टी से बताओ, फॉर्मूले से बताओ, ऐसा।
तो प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना है हमें ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ए आती है। वेन डायग्राम से तो आप तुरंत कर दोगे, है ना, बट अब हाँ। प्रॉपर्टी से करना है इसको। चलिए सोचिए प्रॉपर्टी से भी कैसे कर सकते हैं इसको, एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी करके देखते हैं। कुछ हुआ क्या? सर वो कार्डिनल नंबर से आता क्या? नहीं, कार्डिनल नंबर का कोई यूज नहीं है, तो सेट्स में शो करना है हमें। वो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू फॉर्मूला। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा यहाँ पर। चलो देखते हैं। आई नो कि प्रॉपर्टी से थोड़ी मुश्किल होती है ना, ये केवल स्कूल एग्जाम्स का ही दिक्कत है इसमें, यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ता है प्रॉपर्टी वगैरह से। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉपर्टी वर्पर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेन डायग्राम बस अच्छे से आना चाहिए, जो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हो। चलिए तो प्रूव करते हैं फिलहाल प्रॉपर्टी से इसको, फर्स्ट पार्ट को। आपको बोला है कि ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आएगा। तो कितने सेट्स हैं यहाँ पर? दो हैं। आप एक बार पिक्चर बना लो, अपने माइंड में पिक्चर बना लो कि कैसी बात हो रही है, मतलब वेन डायग्राम का पिक्चर आप चाहो तो रफ में एक हल्का सा स्केच करके देख सकते हैं कैसे काम हो रहा है। तो सेट ए है, सेट बी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये रहा। अच्छा, उसके बाद हमें लेना है यूनियन, किसके साथ? ए के साथ, एक मतलब इसको ए के हाँ, साथ तो पूरा ये आ जाएगा। मिला ए आ देना है। जाएगा हाँ, पूरा पूरा सेट। ही आ जाएगा। तो ये तो प्रूव कर लिया आपने, बस, है ना। इसी चीज को, ये तो क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं, प्रूव कर दिया हमने। बस इसी चीज को हमें अब लिख के बताना है। तो कैसे लिख के बताएंगे? सबसे पहले कोई भी दो सेट्स ए और बी है, और ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाला जा रहा है, तो जो भी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, क्या वो ए के अंदर ही आएगा? हाँ हाँ, देखा ना हमने, सबसे पहले ये पार्ट जो देखा वो ए के अंदर तो हाँ। था ना, ए का सबसेट होगा। और ओके, और आपको ये भी पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है ना, हर सेट खुद का सबसेट होता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ए का यूनियन लेना है इस पूरे के साथ। मैं साफ साफ करता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ए का यूनियन लेना है इस पूरे ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी था, जो कि ए का सबसेट था। ए जो है ये भी ए का सबसेट है,
तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी और ए का क्या लेने वाले हैं, यूनियन लेने वाले हैं। अच्छा यूनियन आपको पता है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला रहे हैं हम, है ना, मिला रहे हैं। तो हाँ मिलाने के बाद भी ये भी अगर ए में था, ये भी ए में था, और दोनों को मिला दिया, तो भी कहाँ रहेगा ये, ए में ही ए रहेगा। में ही रहेगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया है ना, एक इक्वेशन ये बना है। ओके, और एक और इक्वेशन हम बनाएंगे अब। ए जो है ना, ए जो सेट है वो आपका वो सबसेट है। वो सबसेट है, किसका सबसेट है, कि जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया था, ए इंटरसेक्शन बी लिया था, तो ये वाला पोर्शन मिला था आपको, है ना, ये वाला पोर्शन मिला था। और और अगर आप इसको यूनियन कर दोगे ए के साथ, है ना, इसको आप यूनियन कर दोगे ए के साथ, तो ऐसा हम पूरा दिक्कत नहीं ना हो रहा सांस लेने में, है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी था उसको हम ए के साथ अगर मिला रहे हैं, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन ले रहे हैं ए के साथ, ये सब कुछ ए के सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ ऑल दिस, ये सब कुछ ए के अंदर, ए के अंदर है ये सब कुछ। ऐसा हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन करके, है ना। सेकेंड इक्वेशन में फिर से बता रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन में ये कह रहा है कि ए इज अ सबसेट, मतलब इन सब के अंदर है ए आपका, है ना, ए अंदर है इन सारी चीजों के। तो ये एक्चुअली जो है ना, ये पूरा चीज इसी के अंदर है ए, हाँ है ना। प्रैक्टिकली देखें तो एक्चुअली इक्वल है वो, लेकिन हम फिलहाल लिख रहे हैं इज अ सबसेट। सबसेट में वो वाला पार्ट भी आता है जो खुद के इक्वल हो, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये पूरी चीज कह रहा है सबसेट ए है, और फिर दूसरे इक्वेशन में कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल सेम है, ये इसका सबसेट है और ए इसका सबसेट है। अरे भाई इसका मतलब यही है ना कि ए और वो पार्ट सब इक्वल हैं। अगर आपसे बोले ए इज अ सबसेट ऑफ बी और फिर बोले बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, मतलब ए और बी सेम ही चीज है हाँ ना। ये ए है और यही बी होगा, है ना, यही वाला सेट बी होगा, तभी ए बी का भी सबसेट हो सकता है और बी ए का भी सबसेट हो सकता है। तो एक्चुअली में ए इज इक्वल टू बी, बस यही प्रॉपर्टी हमने यूज करी, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमने कह दिया कि यस ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हेंस प्रूव्ड। समझा क्या? और एक बार सुनिए। हाँ देखो, स्टार्टिंग से एक बार फिर कर लेते हैं, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। तो दो सेट्स थे अपने पास ए और बी, है ना, और हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन अगर बी करेंगे, है ना, तो यहाँ से हम आइडिया लेते रहेंगे, हमें पिक्चर क्लियर दिखता रहेगा क्या क्या हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पोर्शन जो है वो ए के अंदर रहा होगा, राइट, सबसेट है। हाँ और सर। हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। अब यहाँ पर है कि ये भी ए का सबसेट है और ए भी ए का सबसेट है, तो इन दोनों पार्ट को हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों पार्ट को हम मिलाने जा रहे हैं, यूनियन लेने जा रहे हैं। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, लेफ्ट साइड का, दोनों में लेफ्ट का हमने यूनियन ले लिया, तो डेफिनेटली ये भी ए के अंदर था, वो भी ए के अंदर था, तो मिलाने के बाद भी ये ए के अंदर ही रहेगा। क्लियर है? यस हाँ सर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन एक और हम बनाने वाले हैं। जो ए है आपका, है ना, सेट ए है, वो अंदर है, किसके अंदर है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो ये पार्ट है, इसको अगर हम ए के साथ मिलाएं तो जो भी आपको पोर्शन मिल रहा है ना, जो भी पोर्शन मिला है एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो मिला है वो पूरा ए ही मिला है हमें, ठीक है।
Yes, sir. तो हमने बोल दिया A इज अ सबसेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बोल सकते हैं। Yes. तो इसको हमने सेकंड बोल दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम कंक्लूड करें तो आपको ये कह रहा है पहले में चलो कंक्लूड हम बाद में करेंगे, पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B बोले और आपसे ये भी बोले कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो यहाँ से A और B कैसे सेट्स होंगे? इक्वल। हाँ इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे, A और B इक्वल होंगे। तो यही है, ये आपका पूरा जो है ये सेट X है और ये भी क्या है, ये भी पूरा सेट X है। तो यहाँ पहले वाले में लिखा है X इज सबसेट ऑफ A, सेकंड में लिखा है A इज सबसेट ऑफ X, तो डेफिनेटली A इज इक्वल टू X, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। Yes. थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको प्रॉपर्टीज ये सब लिखने में, मतलब सोच के लिखने में कि कैसे लिखा जा रहा है, बट दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। आपको वेन डायग्राम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। चलो ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट भी इसमें होगा। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कह रहा है ए होगा। सिमिलर वे में वो भी प्रूव करेंगे हम, है ना, सिमिलर वे में प्रूव करना पड़ेगा, इसको भी सोचना पड़ेगा कैसे बनाया जाए। तो पहले वेन डायग्राम से आइडिया ले लो आप, फिर सोचो कैसे लिखोगे आप। A subset of A union B and A subset of A. बताओ क्या लिखो, मैं डिलीट कर देता हूँ पहले सारी चीजें। हाँ बताओ क्या कह रहे हो आप। A subset of A union B हम्म and A subset of A. हम्म Then their intersection, हम्म the A union B intersect with A. Oh, and A is a subset of this intersection. ऐसा। सर उसके सामने का भी कर रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पर। आपको क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं ना, ओपन कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, प्रॉपर्टी ये था कि ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन है, बीच में यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रॉपर्टी था ये एक, बीच में मैंने आपको प्रूव भी करवाया है ये प्रॉपर्टी, याद नहीं किया होगा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तो ए इंटरसेक्शन ले लिया, देखा जो मैं दिखाता हूँ, ये इंटरसेक्शन आएगा ए के साथ, फिर ए इंटरसेक्शन बी के साथ, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, और आपके पास जो बीच में यूनियन था, यूनियन, ये आपका यूनियन बीच में रह गया है। इस तरह से ओपन हो सकता है ये। आगे सॉल्व करेंगे तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने से क्या आएगा, ए ही आएगा। ए ही आएगा। यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का यूनियन लेना है ना, ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के फर्स्ट इक्वल वाले होता है। क्वेश्चन। हाँ ये इक्वल होता है ए के, ये हमने पहले वाले पार्ट में प्रूव कर दिया है, तो हम ए लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। आपको बीच रास्ते में पूरा काम करना है जो फर्स्ट वाला है। ओके। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और है ना, डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू दिस प्रॉपर्टीज टू डीपली, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज क्या है कैसे है, प्रॉपर्टी देख लो एंड देन ट्राई टू, अगर आपको समझना है देन ट्राई टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बना लेते हो, कर लेते हो वेन डायग्राम से, दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल से, है ना, कल से वी विल बी स्टार्टिंग रिलेशन।
है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2। सर उसमें क्या है ऐसा? किसमें? रिलेशंस एंड फंक्शन। हाँ, रिलेशन कल स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा आपको क्या है कैसे है ना, सारी चीजें। ये रहा, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, सर मिसलेनियस क्वेश्चन उसमें सेकंड क्वेश्चन का पहला वाला ट्रू होगा ना? ओके, ओपन करता हूँ, खुला ही हुआ है मिसलेनियस का, पेज नंबर 26 था आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। ओके, सेकंड का फर्स्ट वाला, सेकंड के फर्स्ट वाले में, सेकंड का फर्स्ट ना। हाँ सर। ओके, सेकंड का फर्स्ट कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू a, है ना, x जो है वो a से लिया गया है, और कह रहा है a इज बिलोंगिंग टू b, सेट a जो है वो b सेट में बिलोंग कर रहा है। देन आपसे पूछ रहा है कि x जो है वो b में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा ही पूछा। इच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा जा रहा है हाँ, ट्रू और है ना। और अगर इट इज ट्रू देन प्रूव इट, और इफ इट इज फॉल्स तो एग्जांपल बताना है कि ऐसा क्यों है। चलो देखते हैं, पहले तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा है कि नहीं है ये बताना है। तो देखो, पहली बात तो बोल रहा है x जो है वो a में है और a b में है, तो x b में गलत है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ये, फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स। अब क्यों है फॉल्स, है ना, एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है, तो कर लेते हैं। देखो जैसा दिया हुआ है चीजें वैसा हम पहले अज्यूम करेंगे। क्या दिया है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीजें दी हुई हैं, ये चीजें दी हुई हैं कि x जो है a में बिलोंग कर रहा है और a अपने आप में b में बिलोंग कर रहा है, राइट। अच्छा, ये आपको पहले से पता है कि जो कैपिटल लेटर से डिनोशन होता है दैट इज फॉर सेट्स, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी सेट बता रहे हैं, और जो स्मॉल x है दैट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। तो सेट a जो है वो सेट b के अंदर है ऐसा बोल रहा है, ओके। और इस सेट a के अंदर एलिमेंट x है ऐसा बोला हुआ है। अब बात समझ में आई कि क्या लिखा हुआ है, क्या गिवन है ना। बिलोंग टू का मतलब, बिलोंगिंग का मतलब उसके अंदर आ रहा है। तो a बिलोंग्स टू सेट b, सेट b हम कोई ले लेते हैं, और उससे पहले a कोई सेट ले लो, आप a कोई सेट ले लो, कुछ भी, क्या ले लें, 1 2 ले लें चलेगा, हाँ और सर। b कोई सेट लेते हैं। अब देखो b हमें जो सेट लेने जा रहे हैं, b के अंदर क्या है, a है, a बिलोंगिंग टू b है, लिखा है यहाँ पर। तो b के अंदर a तो आएगा ही आएगा, ये बात फिक्स्ड है। उसके अलावा आप कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, दैट इज टोटली, है ना, आपके ऊपर है। तो सबसे पहले तो ये 1, 2 तो आना ही आना था, है ना, ये सेट आना ही था। इसके अलावा आप कुछ और ले सकते हो, लेट्स से आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा था x इज बिलोंगिंग टू a, है ना। तो ये आपका x है 1 या 2, ये आपका x है, ठीक है। तो कह रहा है कि x b में भी बिलोंग कर रहा है, क्या b के अंदर x है? हाँ है ना। नहीं है ना, देखो। लेकिन तो है ना। हाँ, मैं एक मिनट, मेरी बात सुनो आप। जो सेट होता है, सेट ए है, ये है 1 2, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट बी है, सेट बी है, इसके अंदर है 1 2 एलिमेंट, राइट। अब देखो ये जो ब्रैकेट है ना, अच्छा ब्रैकेट, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब है ये सेट है। सेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं ये एलिमेंट्स हैं, तो 1 और 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए के। तो हम बोल सकते हैं 1 बिलोंगिंग टू ए, 2 बिलोंगिंग टू ए, ऐसा बोल सकते हैं। बी जो सेट है वो सबसे बाहर वाला ब्रैकेट बता रहा है, ये सेट बी वाला है। इसके अंदर जो लिखा है वो है एक और ब्रैकेट के साथ 1 2, एक और ब्रैकेट के साथ 1 2, दिस इज बिलोंगिंग टू बी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1 बिलोंगिंग टू बी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये भी नहीं बोल सकते हैं कि 2 इज बिलोंगिंग टू बी। आप प्लीज सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। नीलिमा निखारे,
तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वन इज बिलोंगिंग टू बी, है ना, ये बात गलत होगी। ये वाली बात समझ में आई क्या, ये वाली बात? हाँ सर। हाँ हाँ, तो बस यही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये ओके जो है ना x था वो 1 2 था, अब x थोड़ी b में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। क्लियर है? Yes. हाँ सर। सर वेन डायग्राम से बताओ बड़ा ये वाला। हाँ ये वेन डायग्राम से कर लो। चलो चलो चलो, तो वेन डायग्राम ले लेते हैं। सेट ए है, सेट बी बिलोंग कर रहा है सेट बी में। ओके, अब इसमें क्या है कि जो आपका सेट ए है ये सेट बी के अंदर है, ये सेट बी है। अब देखो ये जो फोटो मैंने बनाया है दिस शोज कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा हम ए पूरा आपका पूरा बिलोंग कर रहा है सेट बी के अंदर, ठीक है। तो एक्स ए के अंदर जो आपका एलिमेंट था, जो ए के अंदर एलिमेंट था, आपको ऐसा यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि वो बी का भी एलिमेंट है, हाँ लेकिन वो नहीं है ना। वो नहीं इसलिए है क्योंकि ये जो एग्जांपल आपको दिखाया है वो इस वजह से, ये थोड़ा अलग पिक्चर है। ये जो बिलोंग्स टू है ना इसका सिनेरियो अलग है। सबसेट होता तो बिल्कुल आपकी जो बात थी या आप जो पहले सोच रहे थे वो बात सही होती, या इस फोटो से जो हमें दिखने से जो समझ में आ रहा है वो बात सही होता जब सबसेट होता। समझ रहे क्या बात? हाँ यस सर। ओके ओके, तो देयर इज डिफरेंस है ना, सबसेट और बिलोंगिंग में डिफरेंस है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखा है। चलो फिर कल से रिलेशन स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड। सेट्स के क्वेश्चन अगर नहीं पूरे सॉल्व हुए हैं करते रहो आप, और डाउट्स जो हैं उसको इकट्ठा करते रहो। किसी एक दिन फिर हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ओके यस सर। okay. ओके ओके, देन दैट इज ऑल फॉर टुडेज। बाय बाय, गुड डे। बाय सर। Bye बाय sir. बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय एवरीवन।